Good afternoon, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we've discussed about last class में हमने डिस्कस किया था origin of soil, classification of soil और properties of soil हमने स्टार्ट कर ली थी. Properties में हमने पहली प्रॉपर्टी कर ली थी वाटर कंटेंट, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करा दिया था. वन प्रॉब्लम ओवर दैट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. नोट्स 1.1 1.2 विल बी अवेलेबल सून ऑन योर ऐप. देन इन ऑर्डर टू आस्क द डाउट यू विल क्लिक द पिक्चर ऑफ अ डाउट, अपलोड इट ऑन योर ऐप. जैसा भी डाउट होगा उसके हिसाब से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. अप्रोक्सीमेटली 25,000 वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है. हो सकता है प्रॉब्लम आपकी उन्हीं में से कोई हो. प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने के लिए डेली डाउट क्लास भी होती है आपकी 8 से लेकर 9 बजे के बीच में. यू कैन अटेंड दिस क्लास ऑल्सो. आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं. तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स. देन फॉर आइकॉनिक टेस्ट सीरीज इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 10th of September और प्लस के लिए टेस्ट सीरीज है 10 और 11 सितंबर को. यू कैन अटेंड दिस. ये अटेम्प्ट कर सकते हैं आप. तो ये तो हमारे हुए बेसिक अनाउंसमेंट. कल वाटर कंटेंट पूरा हो गया था ना हमारा. ये पूरा हो गया था. एक प्रॉब्लम कराई थी. क्वेश्चन करा लिया था ना एक. क्वेश्चन करा लिया था. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नंबर कैसे डाला था वाटर कंटेंट का? A. The next of the property of the soil is termed as void ratio. The next of the property of the soil is termed as void ratio, denoted by symbol E. अब ये क्या है void ratio? As the name suggests, involvement है void की. तो involvement है void की, इसको analyze कैसे करते हैं? How it is being analyzed? So we can say it is defined as the ratio of. It is defined as the ratio of. It is defined as the ratio of volume of voids. Volume of voids to the volume of the यहीं पे लिख देते हैं. So volume of voids to the volume of solids in the given sample of soil mass. In the given sample of soil mass. So in the given sample of soil mass. तो ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. इसका मतलब यहाँ पर जो वॉइड्स हैं उसका वॉल्यूम आपने किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है? यहाँ पर जो वॉइड्स हैं हमने उसका वॉल्यूम किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है? सॉलिड के वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. कल हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड है वो कंपैरेटिवली स्टेबल पैरामीटर है. जो सॉलिड है हमारा वो स्टेबल पैरामीटर है. वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता? वॉइड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता. तो इसकी भी सिग्निफिकेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है. तो वॉइड रेशियो क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. फिर से आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है. फैक्टर के टर्म में लिख दो. आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगी आपको? परसेंटेज मिल जाएगी. विल गेट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज. चलो ये बात भी समझ में आती है. अभी मैंने फैक्टर के टर्म में लिखा हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. कैन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बी इक्वल टू 0? क्या सॉइल का वॉल्यूम 0 हो सकता है? Can volume of voids in soil be 0? Volume of voids in soil cannot be equal to 0. अगर volume of void soil के अंदर 0 हो जाएगा तो वो soil कहलाएगी नहीं. It will not be termed as soil. Reason being soil को कल हमने define कैसे किया था कि ये 3 phase system है. और किसी limiting case में ये क्या हो सकता है? किसी limiting case में ये 2 phase system हो सकता है. यानी void और solid तो रहेंगे. ऐसा कभी possible ही नहीं होगा कि सिर्फ void है या सिर्फ solid है. तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगी. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो वो सॉइल कहलाएगी नहीं. किसी और मीडियम में ऐसा हो सकता है. तो जैसे एग्जांपल एटमॉस्फेयर, सिर्फ वॉइड प्रेजेंट है.
अब उसमें हवा भी है, उसमें पानी भी है, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ हवा हो, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ पानी हो, या दूसरा रॉक है सिर्फ सॉलिड है, अब वॉइड नहीं है इसके अंदर। पर ये दोनों चीजें क्या नहीं कहलाएंगी, सॉइल नहीं कहलाएंगी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वॉइड रेशियो जीरो नहीं हो सकता, वॉइड रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब कोई अपर लिमिट है ही नहीं। तो इसका मतलब वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये इसकी रेंज आगे निकल के, दिस इज रेंज ऑफ वॉइड रेशियो। क्लियर कहानी? इसको नोट करके मेंशन कर दिया, so, नोट करके मेंशन कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल cannot be zero as it is at least कम से कम दो फेज सिस्टम तो है ही, एटलीस्ट टू फेज सिस्टम, तो कम से कम दो फेज सिस्टम तो मिलेंगे आपको। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? क्लियर है? कल हमने वेट ऑफ सॉलिड को वेट ऑफ सॉइल के टर्म में एक्सप्रेस किया था विद द हेल्प ऑफ द वाटर कंटेंट। सेम अप्रोच हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से ऑल्सो, कैसे, वॉइड रेशियो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है अगर मैंने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे अगर मैं वन ऐड कर दूंगा तो मैथमेटिकली तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। सो मैथमेटिकली देयर इज नो चेंज इन द इक्वेशन। सिंप्लीफाई किया इसको, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो E प्लस वन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वन प्लस वॉइड रेशियो। ऐसी एक रिलेशनशिप कल वेट के टर्म में आई थी, एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द वेट आल्सो। क्लियर है? चलिए आगे। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये जो हमारा वॉइड रेशियो है, इसको आप यूज कर सकते हो टू इंडिकेट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। जो हमारी वॉइड रेशियो है, हम इसको यूज कर सकते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉइल की डेंसनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कैसे यूज कर सकते हैं डेंसनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए? सो नेक्स्ट पॉइंट सेज दिस वॉइड रेशियो can be used, this void ratio can be used to represent the denseness of the soil, represent the denseness of the soil। अब कैसे रिप्रेजेंट करता है डेंसनेस को, उसको पहले समझ लेते हैं, बाद में रिलेशनशिप आप खुद बता दोगे। तो वॉइड रेशियो है और आगे डेंसनेस में रिलेशनशिप आप खुद बताओगे। पहले एनालिसिस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो सैंपल हैं सॉइल के, कंपैरिजन कर रहे हैं, बेस सेम बना के चलेंगे। तो दो सैंपल हैं सॉइल के, दोनों का क्या सेम रखा मैंने, वॉल्यूम सेम रखा। सो वॉल्यूम ऑफ बोथ द सैंपल इज केप्ट सेम। चलो ठीक है। पहले वाले केस में सॉलिड ज्यादा, ऐसे बनाया था सॉलिड, तो पहले वाले केस में सॉलिड ज्यादा और दूसरे वाले केस में सॉलिड क्या है, कम है। तो पहले वाले केस में क्या ज्यादा होगा, सॉलिड ज्यादा वॉइड कम, दूसरे वाले केस में सॉलिड कम तो वॉइड ज्यादा। तो ये है हमारा सॉलिड
सो दिस इज अवर सॉलिड, और ये क्या है ऊपर, वॉइड, इसमें हवा भी हो सकती है और इसमें पानी भी हो सकता है। इट में कंसिस्ट ऑफ एयर ऑल्सो, इट में कंसिस्ट ऑफ वाटर ऑल्सो, वो उसमें मैं जा ही नहीं रहा, उसमें मैं एंटर ही नहीं कर रहा। तो अगर मैं एनालिसिस करूं इसके अंदर, इफ आई डू द एनालिसिस इन द फर्स्ट केस, पहले वाले केस के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो कम है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। पहले वाले के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो ज्यादा है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। आ गई वॉइड रेशियो की कहानी। तो वॉइड रेशियो तो क्या होता है हमारा, E1, E1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। E2 क्या होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चेक करो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम, सॉलिड ज्यादा, पूरा एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। सो विल कम आउट टू बी लेस। तो पहले वाले की वॉइड रेशियो कम है, दूसरे वाले की वॉइड रेशियो ज्यादा है, ये हमने कंक्लूजन निकाल के बताया। अब इम्पैक्ट देखना है मुझे डेंसनेस के ऊपर। अगर मुझे इम्पैक्ट देखना है डेंसनेस के ऊपर, अब क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सेम वॉल्यूम में सॉलिड ज्यादा है तो सॉलिड्स के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी। सेम वॉल्यूम के अंदर सॉलिड ज्यादा है तो सॉलिड्स के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। तो डेंसनेस क्या निकल के आएगी, अगर दूरी कम है इसका मतलब डेंसनेस क्या है, ज्यादा है। इट मींस पहला वाला क्या है, सिंपल, ज्यादा डेंस है, तो फर्स्ट सैंपल इज मोर डेंस। तो अगर वॉइड रेशियो कम हुई, डेंसनेस ज्यादा है, तो क्या रिलेशनशिप निकल के आ गई, इनवर्स रिलेशनशिप निकल के आ गई, किसमें, डेंसनेस में। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो वॉइड रेशियो एक इंडिकेटर बनता है किसका, सॉइल के डेंसनेस का, पर कैसे, रिलेटिव टर्म्स में। तो आप बोल सकते हो जिस सॉइल की वॉइड रेशियो कम उस सॉइल की डेंसनेस ज्यादा, पर कितनी ज्यादा ये नहीं बता पाओगे, पर कितनी ज्यादा है इसकी जानकारी नहीं मिलेगी आपको, बस इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि हाँ ये सॉइल क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस है, दिस सॉइल इज कंपैरेटिवली मोर डेंस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेक करो। अगेन वी हैव टू सैंपल्स ऑफ द सॉइल, क्योंकि इस कंसेप्ट को आगे बहुत बार यूज करना है इसलिए इसको यहीं पे एनालाइज कर रहे हैं। दो सैंपल है सॉइल के, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ बोथ दी सैंपल इज सेम। पहले वाला जो सैंपल है ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, इसका मतलब पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है। दूसरा वाला कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, इसका मतलब पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। तो पार्टिकल साइज बड़ा है, तो पहली फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, दूसरी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो अगर मैं इनमें एनालिसिस करूं, इफ आई डू द एनालिसिस इन दिस, अगर इन दोनों में एनालिसिस की जाए, अब देखो प्रॉपर्टीज उठा रहा हूं मैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उठाऊं मैं, पहली पहली प्रॉपर्टी उठाई मैंने, साइज ऑफ वॉइड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ वॉइड। वॉइड का साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टिकल के साइज के ऊपर। पार्टिकल का साइज छोटा, वॉइड का साइज छोटा, दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम में। पार्टिकल का साइज बड़ा, वॉइड का साइज बड़ा। एक को मैं शेड करके दिखा देता हूँ आपको, ये लो, एक वॉइड ये है और एक वॉइड ये है, दिस इज वन ऑफ द वॉइड। तो पार्टिकल का साइज छोटा, वॉइड का साइज छोटा, पार्टिकल का साइज बड़ा, वॉइड का साइज बड़ा। तो साइज ऑफ वॉइड फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्या मिलेगा आपको, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। अगर साइज ऑफ वॉइड की बात करें उसके बाद हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड। अगर एक वॉइड का साइज छोटा है तो एक वॉइड का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। कोर्स ग्रेन्ड में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वॉइड्स की, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ वॉइड्स, सो व्हाट अबाउट नंबर ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स डिपेंड कर जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे। जितने ज्यादा पार्टिकल उतने ज्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स। तो फाइन ग्रेन के अंदर आपको नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा मिलेंगे, कोर्स ग्रेन के अंदर आपको नंबर ऑफ वॉइड्स कम मिलेंगे। क्यों, वॉल्यूम तो सेम रखा हुआ है, वॉल्यूम इज केप्ट सेम, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है वो किसके बराबर होगा, अगर मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वॉइड। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वॉइड निकालना है, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वॉइड। दिस कम्स आउट टू बी मोर इन द केस ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आ जाती है। कहने का मतलब है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंदर वॉइड भले ही छोटा है पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या निकाल के देगा आपको, ज्यादा निकाल के देगा। इसका मतलब वॉइड रेशियो किसकी ज्यादा होती है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो उसको मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन से दो
though volume of one void is more though volume of one void is more for coarse grained more for coarse grained, but total volume of voids is more for fine grained soils is more for fine grained soils is more for fine grained soils. Hence void ratio hence void ratio hence void ratio of fine grained soil is more than coarse grained soil. Fine grained soil is more than coarse grained soil. Is more than coarse grained soil. तो जो भी डिस्कशन किया वो सारा मेंशन करके दे दिया आपको. नोटेड. नोट कर लिया सबने. अब कल जो आपको कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. जब दो सॉइल को मिलाओगे, कल हमने क्या बोला था? कल मैंने बोला था कि वेट ऑफ सॉलिड क्या रहेगी? सेम रहेगी. आज हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगी. तो उस पर भी मेंशन कर सकते हैं. सो व्हेन टू और मोर soils are mixed with each other are mixed with each other total volume of solids remains same. Total volume of solids remains same. जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड्स का वो क्या रहता है? सेम रहता है. जैसे एग्जांपल ले लो, कल जो एग्जांपल लिया था वही उठा लो. तो सॉइल एक्स, सॉइल वाई. तो एक्स है, वाई है, वॉल्यूम है, वॉइड रेशियो है. सो एक्स है, वाई है, वॉल्यूम है इसकी लेट सपोज 1 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, इसका वॉइड रेशियो है 1, इसका वॉइड रेशियो है 2. फाइंड दी void ratio of the soil Z. Find the void ratio of soil Z obtained after mixing soil X and Y. इसमें वॉल्यूम में डाल दो. void ratio of soil Z having volume of 2 meter cube obtained after mixing soil X and Y. Obtained after mixing soil X and Y. कैलकुलेट करके बताओ. सेम कल वाली प्रॉब्लम है. करो एक बार मैं तो
सॉरी, तो सॉलिड्स तो सेम रहेंगे, सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल X प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल Y। अब मेरे पास यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉइड रेशियो, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉइड रेशियो के टर्म में। कहाँ रहा ये रहा। So we can express volume of solid in terms of volume of soil and void ratio. Replace कर दो इसे। तो volume of soil Z upon 1 plus void ratio of soil Z, volume of soil X upon 1 plus void ratio of soil X, volume of soil Y upon 1 plus void ratio of soil Y, 1 plus soil void ratio of soil Y। वैल्यू पुट करो, Z की वॉल्यूम कितनी है 2 upon 1 plus void ratio of soil Z, this is 1 upon 1 plus 1 plus 2 upon 1 plus 2। सॉल्व करो, E निकल के आ जाएगा। So it comes out to be 0.714। ये हमारा वॉइड रेशियो आ गया सॉइल Z का। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कहानी खत्म हुई हमारे वॉइड रेशियो की। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज पोरोसिटी। So next of the property of the soil is porosity। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में वही फर्क है जो कल W और W डैश के अंदर था। दोनों ही वाटर कंटेंट थे, पर पहला वाला वाटर कंटेंट था सॉलिड के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला वाटर कंटेंट था सॉइल के रिस्पेक्ट में। सेम कहानी यहाँ पर है। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में भी वही डिफरेंस निकल के आ रहा है। वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बताती है किसके टर्म में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बताती है किसके टर्म में, सॉइल के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड as the ratio of defined as the ratio of volume of voids to the volume of soil। तो उसको हम बोल सकते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के टर्म में आएगा, नहीं मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर के टर्म में आ जाएगा। इसकी अगर हम रेंज निकालें तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो सकता है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी 0? अभी पीछे डिस्कस किया, नहीं 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब पोरोसिटी किससे ज्यादा होगी, 0 से तो ज्यादा होगी। चलो ठीक है, 0 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी मोर देन 100%। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वैल्यू 100% से ज्यादा नहीं जा सकती। कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकती है? अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर सॉलिड भी होंगे, वॉइड होगा तो साथ में सॉलिड है, कम से कम 2 फेज सिस्टम तो है ही। इसका मतलब इसकी रेंज निकल के आ गई। ये 100% से कम रहेगा और 0% से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ना ये 0 हो सकता है ना ये 100 हो सकता है। इट कैन नाइदर बी 0, कैन नाइदर बी इक्वल टू 100। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये रेंज निकल के आ गई पोरोसिटी की। इट इज द रेंज ऑफ द पोरोसिटी। क्लियर यहां तक? सेम कंक्लूजन, अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम रखा, किसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है? अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम रखा, जो रखा ही था पीछे, तो फाइन ग्रेन सॉइल की पोरोसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। सो इन फाइन ग्रेन सॉइल दी पोरोसिटी विल कम आउट टू बी व्हाट, मोर। पोरोसिटी ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इफ यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं इस वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के अंदर, वो भी कर सकते हैं। सो वी कैन से आल्सो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। इफ आई डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड,
मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, तो डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, कल भी यही डिस्कशन करी थी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और सिंप्लीफाई किया 1/1 प्लस व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉइड रेशियो। सो वॉइड रेशियो, सो इट इज इक्वल टू E/1 प्लस E, तो ये रिलेशनशिप आ गई। सो पोरोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, E/1 प्लस E, तो इस तरीके से लिख सकते हो। और यू कैन से वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी, तो जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। तो अगर आपको एक पैरामीटर पता है तो आप दूसरा पैरामीटर निकाल सकते हो। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर पैरामीटर आल्सो। जो कल डिस्कस किया था आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ गया, पोरोसिटी में, ये रहा। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंपैरेटिवली स्टेबल पैरामीटर है, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेबल पैरामीटर है, किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से। इसका मतलब उसकी रेलेवेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, रेलेवेंस ज्यादा है, पर प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे पोरोसिटी को ही। प्रैक्टिकली हम यूज करेंगे पोरोसिटी को, क्योंकि जब मैं सैंपल उठाऊंगा फील्ड में से, मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता होगी, मुझे उसके अंदर जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम नहीं पता होगा, वो तो मुझे टेस्ट करके निकालना पड़ेगा। दैट आई हैव टू फाइंड बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। इसका मतलब फील्ड में हमेशा डील करते हैं किससे, पोरोसिटी से। पर आपको थ्योरी में क्या मिलेगा, थ्योरी में आपको वॉइड रेशियो मिलेगी। इन थ्योरी यू विल बी फाइंडिंग वॉइड रेशियो। क्लियर चीज, नोट कर लो इस बात को भी। सो वी कैन से both void ratio and porosity signifies the both void ratio and signifies the volume of voids, signifies the volume of voids. But since volume of solid is stable in comparison to volume of soil, engineering significance of void ratio is more than porosity। इसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सॉइल के अंदर पानी स्टोर कहाँ पे आगे होता है, सॉइल के अंदर पानी स्टोर कहाँ पर आगे होगा, वॉइड्स के अंदर आगे जाएगा। तो अगर किसी सॉइल की वॉइड रेशियो या पोरोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है। तो अगर किसी सॉइल में वॉइड रेशियो या पोरोसिटी, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, अब तो रिलेशन पता चली गया मैथमेटिकल। इसका मतलब उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा है। सो वी कैन से नेक्स्ट, both void ratio and porosity also signifies water storage capacity water storage capacity of soil, as it represents the volume of voids, as it represents the volume of soils. So as it represents the volume of voids in it, volume of voids in it, ये हमें जानकारी देता है किसको, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की। नोट करो, खत्म पोरोसिटी भी।
डन। डन डन डन। कौन सी प्रॉपर्टी दी है? सी, थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगली प्रॉपर्टी जो सॉइल की हमें डील करनी है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नाम में लिखा हुआ है सॉइल कितनी सैचुरेट है। अब किससे सैचुरेट है? पानी से। तो इसको हमने नाम क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सो द एक्सटेंट टू विच द सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर। अभी पीछे डिस्कस किया पानी कहाँ स्टोर होता है? वॉइड के अंदर स्टोर होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मुझे क्या बताएगी? डिग्री ऑफ सैचुरेशन मुझे ये बताएगी कितने परसेंटेज वॉइड पानी से भरे हुए हैं। अगर 20% वॉइड पानी से भरे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है 80% वॉइड में क्या है? हवा है। तो ये इसका मतलब यहाँ से एक जानकारी और आ जाती है। अगर मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है तो मुझे ये भी पता चल गया कितनी हवा प्रेजेंट है हमारे वॉइड्स के अंदर, क्योंकि दोनों मिलके क्या करते हैं? वॉइड बनाते हैं। तो उसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज व्हाट? सो इट इज डिफाइंड एज, so degree of saturation, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of volume of water, volume of water, volume of water to the volume of voids present in the soil mass, present in the soil mass. So it is defined as the ratio of volume of water to the volume of the voids present in the soil mass. So degree of saturation, volume of water to the volume of voids present in the soil mass. 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आ जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करोगे फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कैन वॉल्यूम ऑफ वाटर बी जीरो इन द सॉइल? कैन वॉल्यूम ऑफ वाटर बी जीरो इन द सॉइल? बिल्कुल। कब? ड्राई सॉइल के अंदर। सो इट कैन बी जीरो इन द केस ऑफ द ड्राई सॉइल। चलो, कैन वॉल्यूम ऑफ वाटर बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड? कैन वॉल्यूम ऑफ वाटर बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पानी तो किस में रहेगा? हमेशा वॉइड में रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है। पानी किसके अंदर रहेगा? भैया वॉइड के अंदर ही रहेगा, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। चलो ये बात भी समझ में आती है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कैन वॉल्यूम ऑफ वाटर बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड? क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, जब सॉइल क्या हो जाए? पूरी सैचुरेट हो जाए। इसका मतलब जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इसकी रेंज क्या आ गई? 0 से लेके 100% के बीच में। ये 0 भी हो सकती है ड्राई सॉइल के लिए, 100 भी हो सकती है पूरी सैचुरेटेड सॉइल के लिए। फॉर एवरी प्रॉपर्टी आई एम मेंशनिंग द रेंज आल्सो, उसकी रेंज भी मेंशन्ड है। क्लियर चीज? Next point of reference. Next point says that depending upon the, अगला पॉइंट बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द गिवन सॉइल मास, द गिवन सॉइल मास, depending upon the degree of saturation of given soil mass, it can be, of the given soil mass, it can be classified, it can be classified as follows, it can be classified as follows। ये स्टेटमेंट बोल रही है कि डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है हमारे सॉइल की, आप उसको क्लासिफाई भी कर सकते हो। यू कैन क्लासिफाई इट। अब कैसे क्लासिफाई कर सकते हो?
क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो y एक्सिस पे लिखा हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन, x एक्सिस पे लिखा हमने वाटर कंटेंट। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाटर कंटेंट, चलो कोशिश करते हैं ये आ जाए। यहाँ पर जाके लिमिट हो रही है ना, ये एक यहाँ पर जाकर लिमिट हो रही है। नौ 3 वैल्यूज, 1 2 3 नहीं, बराबर दूरी पे नहीं है। एक 2 3। लो ये वैल्यूज आ गई। दीज आर द वैल्यूज अंडर कंसिडरेशन। वाटर कंटेंट 0, वाटर कंटेंट W1, वाटर कंटेंट W2, वाटर कंटेंट W3, वाटर कंटेंट W4। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0। So this is our degree of saturation. सॉइल कैसे क्लासिफाइड है, कलर चेंज किया। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, so I'll term soil as what? I'll term soil as dry. अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, I'll term soil as saturated. तो सॉइल हमारी सैचुरेटेड होगी। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरी कर रही है 0 से लेके 0.25 के बीच में, तो 0 से लेके 0.25 के बीच में द सॉइल इज टर्म्ड एज ह्यूमिड। अगर 0.25 से लेके 0.5 के बीच में द सॉइल इज टर्म्ड एज डैम्प। अगर 0.5 से लेके 0.75 के बीच में द सॉइल इज टर्म्ड एज मॉइस्ट। 0.75 से लेके 1 के बीच में द सॉइल इज टर्म्ड एज वेट। और इन सबको इकट्ठा आप बोल सकते हो सॉइल हमारी पार्शियली सैचुरेटेड है। Soil is partially saturated. तो ये हमारे सॉइल की क्लासिफिकेशन भी आ गई। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। Done. So this completes degree of saturation. तो वाटर कंटेंट हो गया, वॉइड रेशियो हो गई, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया तो उसके साथ एक और प्रॉपर्टी चला सकते हैं हम, एयर कंटेंट की। सो ई, जस्ट अपोजिट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें किसकी जानकारी दे रहा था?
डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें जानकारी दे रहा था वॉइड्स में कितना पानी है। एयर कंटेंट हमें किसकी जानकारी देगा? एयर कंटेंट हमें जानकारी देगा कि वॉइड्स में कितना एयर है। इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द वॉइड्स, और डिफाइंड भी वैसे ही है। सो वी विल से इट इज डिफाइंड एज द ratio of volume of air to the volume of voids present in the given sample of soil mass. So present in the given sample of soil mass. इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एयर कंटेंट. So air content, volume of air to the volume of void in 200. 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आएगी, नहीं तो फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा. क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है? कैन वॉल्यूम ऑफ एयर भी इक्वल टू जीरो? बिल्कुल हो सकती है. सैचुरेटेड सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो. क्या वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर ज्यादा हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड से? पॉसिबल ही नहीं है. हवा कहाँ रहती है? वॉइड के अंदर ही रहती है. क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब सॉइल पूरी ड्राई हो जाए. when the soil is completely dry. इसका मतलब एयर कंटेंट की रेंज क्या आ गई? एयर कंटेंट की रेंज 100% से लेके 0% के बीच में आ गई. ये 100 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. ये 100 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. इट कैन बी 100 ऑल्सो, इट कैन बी 0 ऑल्सो. फिर यहाँ तक की कहानी. Noted. Now we can also find the relationship between air content and degree of saturation. दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते हो आप. दोनों में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? So we can say also वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है. कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है अगर मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दिया. 1, ये क्या लिखा हुआ है? एयर कंटेंट. बगल में क्या लिखा हुआ है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन. इसका मतलब क्या रिजल्ट आया? एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मिलेगी? हमेशा 1 के बराबर मिलेगी. अगर फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो, परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो 100% के बराबर रहेगा. क्लियर है? चलिए, अभी वॉल्यूम ऑफ एयर को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया था हमने? अभी वॉल्यूम ऑफ एयर को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया था? सो परसेंटेज एयर वॉइड्स. अभी वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने एक्सप्रेस किया था वॉइड के टर्म में. नाउ आई विल बी एक्सप्रेसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. अब हम उसको एक्सप्रेस कर देंगे किसके टर्म में? वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में. तो सेम परसेंटेज एयर वॉइड वही जानकारी दे रही है जो आपको कौन दे रहा है? एयर कंटेंट दे रहा है. बस एयर कंटेंट हवा के वॉल्यूम को वॉइड के रिस्पेक्ट में बताता है. परसेंटेज एयर वॉइड्स हवा के वॉल्यूम को किसके टर्म में बता देगा? सॉइल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बता देगा. सो वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ volume of voids, volume of air to the volume of soil.
volume of air to the volume of soil. So it is defined as the ratio of volume of air to the volume of soil. So percentage air voids, eta A, volume of air to the volume of soil into 100. सेम पीछे वाली डिस्कशन, कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी इक्वल टू 0? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब सॉइल क्या हो जाए, पूरी सैचुरेट हो जाए. कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल? कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. इसमें तो पानी भी होगा, सॉलिड भी होगा. कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकती है? सॉइल के बराबर भी नहीं हो सकती. इसका मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या रहेगी? 100 से लेके 0% के बीच में रहेगी. 0% हो सकती है बट 100% नहीं हो सकती. तो 0% हो सकता है परसेंटेज एयर वॉइड, पर क्या नहीं हो सकता? 100% नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी इक्वल टू 100%. अब इसमें आप रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो एयर कंटेंट के साथ. कैसे? सो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के साथ. देयर इज नो मैथमेटिकल चेंज इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड. जरा चेक करो क्या बना. वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एयर कंटेंट. वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दिस इज नोन एज व्हाट? पोरोसिटी. इसका मतलब क्या रिलेशनशिप आया? एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज एयर वॉइड्स. तो ऑब्जेक्टिव में तो कई बार ये रिलेशनशिप भी पूछ लेता है आपसे. डन. तो कर लिया सबने. चलिए, परसेंटेज एयर वॉइड्स भी खत्म. ABCDEF G. Next of the property of the soil is unit weight of the soil और डेंसिटी. तो अगली प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं यूनिट वेट या डेंसिटी. अब यूनिट वेट या डेंसिटी क्यों लिखा हुआ है? जिस भी प्रॉपर्टी की अभी हम बात करेंगे, अगर आप उसको वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो यूनिट वेट चल जाएगी, पर अगर आप उसको मास के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो डेंसिटी चल जाएगी. और दोनों चीजें मैंने एक साथ लिख दी है ताकि बार बार उसको रिपीट नहीं करना पड़े. तो जहां जहां मैं वेट मेंशन करूंगा, अगर आप उसको रिप्लेस कर दो मास के साथ, यूनिट वेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ द सॉइल. जैसे एक एक करके उठाते हैं. यहाँ पे तो जगह है ही नहीं लिखने के लिए, तो इसको एक लाइन लिख के खत्म कर देते हैं यहाँ पे. So we'll say these are of following types. So these are of following types. अब ये किस टाइप के हैं? ABCD लिखा था ना यहीं पे, इसको मिटाओ. The first of the unit weight, इसको हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट. और डेंसिटी के टर्म में बोलेंगे तो क्या लिखाएंगे? बल्क डेंसिटी. तो चाहे आप बोल दो बल्क यूनिट वेट, चाहे आप बोल दो बल्क डेंसिटी, एक ही बात है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. सो आइदर यू कैन से बल्क यूनिट वेट और यू कैन से बल्क डेंसिटी. अब है क्या ये बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन. जिस भी कंडीशन में सॉइल पड़ी हुई है उसका वेट निकाल लो और उसके वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर दो. वैल्यू निकल के आएगी, क्या कहलाएगी? बल्क यूनिट वेट कहलाएगी. अब वेट की जगह आप मास निकाल लो सॉइल का, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इट विल बी टर्म्ड एज बल्क डेंसिटी. तो अगर वेट के टर्म में बोलोगे तो यूनिट वेट हो जाएगा, डेंसिटी के टर्म में बोलोगे तो डेंसिटी हो जाएगी. सो वी कैन से it is the ratio of
weight or mass of the soil, weight or mass of the soil, mass of the soil in its existing condition, in its existing condition, to the total volume of soil mass, to the total volume of soil mass, to the total volume of soil mass. तो अगर मुझे लिखना है बल्क डेंसिटी को गामा, तो आप सिर्फ गामा भी लिख सकते हो, गामा बी भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है. सो आइदर यू कैन से गामा और यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट, और यू कैन राइट गामा बल्क. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये रेशियो है किसका? वेट ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. क्लियर है चीज? अगर आप यहीं पे मास लिख दो तो हम बोल देंगे डेंसिटी और बल्क डेंसिटी. ये रेशियो है किसकी? मास ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो ये ऊपर डिफाइन करके दिया है आपको, बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी. एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है. सॉइल ड्राई भी हो सकती है, सॉइल सैचुरेटेड भी हो सकती है, और सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकती है. और तीनों को मैंने पीछे डिस्क्राइब कर रखा है. वो कर लिया सबने? डन. चलो अब एग्जिस्टिंग स्टेट को बदलते हैं. अभी तो मैंने क्या बोला? एग्जिस्टिंग स्टेट. एग्जिस्टिंग स्टेट खूब सारी हो सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट खूब सारी हो सकती है. एक एक करके सारी एग्जिस्टिंग स्टेट उठाते हैं. पहली एग्जिस्टिंग स्टेट, दूसरी यूनिट वेट बन जाएगी ड्राई यूनिट वेट. सो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज ड्राई यूनिट वेट, या डेंसिटी के टर्म में क्या बोल दो? ड्राई डेंसिटी. सब कुछ सेम है, बस फर्क यह है कि सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ड्राई हो जाएगी. तो हम बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट. एग्जिस्टिंग की जगह क्या बोल दूंगा? ड्राई बोल दूंगा बस. बाकी सारी कहानी तो वही है. सो विल से इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट बोल दो, मास बोल दो. इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सॉइल in which condition? In dry condition. In dry condition. In dry condition, to the total volume of the soil mass. To the total volume of the soil mass. तो अगर मुझे ड्राई यूनिट वेट लिखना है तो वेट लिखना पड़ेगा किसका? ड्राई सॉइल का, टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ सॉलिड. ये सॉलिड के वेट के बराबर है. क्यों? क्योंकि एयर का वेट तो क्या है? नेग्लिजिबल है. ये कल वाली क्लास में डिस्कस किया था. तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ड्राई यूनिट वेट निकल के आ गया. अगर आपको डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो डेंसिटी के टर्म में आप बोल सकते हो ड्राई मास ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ड्राई मास ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. क्योंकि मास ऑफ एयर क्या है? नेग्लिजिबल है. मास ऑफ द एयर इज नेग्लिजिबल. क्लियर है पूरी कहानी? अभी पीछे वॉइड रेशियो को आपको एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया था. क्या? कि वॉइड रेशियो मुझे डेंसनेस बताती है, ये भी मुझे डेंसनेस बताती है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, it can also be used to represent the denseness of the soil. खुद ही बता दोगे आप इसको. तो denseness of the soil as follows. देखो ड्राई यूनिट वेट,
इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दो सॉइल को कंपेयर कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, वॉल्यूम सेम रखूंगा तो वॉल्यूम सेम बना के रखा। जिस सॉइल की गामा डी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें सॉलिड का वेट क्या है? जिस सॉइल की गामा डी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें सॉलिड का वेट क्या है? ज्यादा है। अगर सॉलिड का वेट ज्यादा है सेम वॉल्यूम के अंदर, सॉलिड का वेट ज्यादा है सेम वॉल्यूम के अंदर, तो उसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिंग कम। स्पेसिंग कम इसका मतलब डेंसनेस क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब गामा डी हमें डेंसनेस कैसे बताता है? डायरेक्टली बताता है। तो ये हमें डेंसनेस कैसे बताता है? डायरेक्टली बताता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसनेस। पीछे कैसे लिखा था? इनवर्सली। नहीं, डब्बा नहीं बनाया था ना, वही देख रहा था, डब्बा नहीं बना हुआ। तो ये डायरेक्टली बता रहा है रिलेशनशिप। तो ये भी इंडिकेटर है डेंसनेस का, पीछे वाला भी इंडिकेटर है। यानी यहां से तो एक कंक्लूजन और भी आ गई। यहां से कंक्लूजन ये निकल के आ रही है कि जो ड्राई यूनिट वेट है और जो वॉइड रेशियो है, इनमें भी रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स है। तो अभी एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं आगे। एग्जैक्ट रिलेशन विल फाइंड। पर यहां से जानकारी तो मिल गई कि दोनों में रिलेशनशिप कैसी आएगी? इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। क्लियर है? चलो, एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज करो सॉइल की। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई डेंसिटी, थर्ड सैचुरेटेड। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड डेंसिटी। अब सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? सैचुरेटेड हो जाएगी, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सो विल से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of weight and mass of the soil, weight and mass of the soil in saturated condition to the total volume of the soil, to the total volume of soil। इसको हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड यूनिट वेट बोल देंगे या सैचुरेटेड डेंसिटी बोल देंगे? सो इट इज वन एंड द सेम थिंग। निकालो सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। और यही आपको अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना होगा तो सैचुरेटेड डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो आगे रिलेशनशिप निकल के। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? तो पीछे वाली तीनों चीजों को क्लब करा। मतलब ये हुआ, इफ सॉइल इज ड्राई, अगर सॉइल ड्राई है, कहने का मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, यानी आपकी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगी? ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से इफ सॉइल इज सैचुरेटेड, अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। तो उस केस के अंदर आपकी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगी? उस केस में हमारी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगी? या सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर हो जाएगी।
नोट करो फटाफट। डन। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट, next of the point of reference is submerged unit weight or submerged डेंसिटी। तो सबमर्ज यूनिट वेट या सबमर्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो सबमर्ज यूनिट वेट और सबमर्ज डेंसिटी नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम। कौन सा वेट लेना है सॉइल का? आप सबमर्ज वेट लेना है सॉइल का। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट। तो उसको जो लाइन बची हुई यहाँ पर तो लिख ही सकता हूँ मैं। सो आई विल से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये लिख के खत्म करते हैं, आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ submerged weight or mass of the soil to the volume of the soil। to the volume of the soil। अब इस बात को समझने के लिए एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं? अगले पेज पे गए, अगले पेज पे गए और आपको एक जानकारी दी। क्या जानकारी दी? लेट अस सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, क्योंकि दो तीन चीजें एनालाइज करनी है यहाँ पे। ये हमारा वाटर टेबल लेवल है, जैसे दी वाटर टेबल लेवल। फिर हमने ये भी डिस्कस कर रखा है, कहाँ पर? एनवायरमेंट में कराया आपको। ग्राउंड वाटर जोन के ऊपर कैपिलरी वाटर जोन मिल जाएगी आपको। ये हमारी कैपिलरी वाटर जोन है, जिसमें भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहती है? 1 रहती है। वाटर टेबल लेवल के नीचे भी आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। अब मैंने वाटर टेबल लेवल के नीचे क्या किया? सॉइल के सैंपल को कंसिडर किया। अगर किसी भी चीज को सॉइल में किसी भी चीज को अगर पानी में सबमर्ज करते हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो यही है हमारा सॉइल का सैंपल। तो अगर मैं किसी भी चीज को पानी में सबमर्ज करूंगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो एक तो क्या लग रहा है इसके ऊपर? सेल्फ वेट। और दूसरा क्या लग रहा है इसके ऊपर? बॉयंसी फोर्स। अच्छा, ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है? ये बॉयंसी फोर्स होता है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यानी इस सॉइल ने जो पानी को डिस्प्लेस किया, उसके वेट के बराबर होती है बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के वेट को क्या कर देती है? बॉयंसी फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट के वेट को क्या कर देती है? घटा देती है। और इस घटे हुए वाले वेट को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड वेट। तो ये तो हमारा सैचुरेटेड वेट है। इसमें से अगर बॉयंसी फोर्स घटा दोगे, क्या मिल जाएगा आपको? इसमें से अगर मैं बॉयंसी फोर्स घटा दूं, क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे सबमर्ज वेट मिल जाएगा। तो वो भी कोशिश करता हूँ बन जाए। ये लो, बना दिया। तो वो है हमारा सबमर्ज्ड वेट। तो सबमर्ज वेट किसके बराबर होगा? सैचुरेटेड वेट में से क्या घटा दो? बॉयंसी फोर्स घटा दो। तो आपने कौन सा वेट लेना है? ये सबमर्ज्ड वेट लेना है। कहाँ है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। और ये जो सबमर्ज वेट होता है, इसको रिड्यूस वेट भी बोलते हैं, अपरेंट वेट भी बोलते हैं, अफेक्टिव वेट भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसका। बॉयंट वेट भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम होते हैं इसके। क्लियर चीज? नोट कर लो इसे। इसको मेंशन करा देते हैं। So we can say if the soil mass, if the soil mass is submerged, if the soil mass is submerged below the water table level, water table level, it is subjected to, it is subjected to force of buoyancy. It is subjected to force of buoyancy. It is subjected to force of buoyancy.
in vertically upward direction. In vertically upward direction. मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इक्वल टू weight of water displaced by the soil. Weight of water displaced by the soil. So weight of the water displaced by the soil. So if the soil mass is submerged below the water table level, it is subjected to the force of buoyancy in the vertically upward direction. जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? वेट कम हो जाएगा. So that reduces the weight of the soil. And this reduced weight is termed as what? पीछे जो लिखा था हमने, submerged buoyant effective apparent, ये सारे अलग अलग नाम है. अफेक्टिव हो गया, अपेरेंट हो गया, थोड़ी सी सेम थी. weight of the soil. So this reduced weight is termed as submerged buoyant effective apparent weight of the soil. अब सारी जानकारी पूरी हो गई है. तो कर लिए यहाँ पे. डन कर लिया है. मैथमेटिकली लिख लो उसको. सो मैथमेटिकली गामा सबमर्ज्ड, कई बार इसको गामा डैश भी लिख देते हैं. सो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू व्हाट? सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. सबमर्ज्ड वेट किसके बराबर है? Saturated weight minus buoyancy force to the volume of the soil. Buoyancy force बताया किसके बराबर होता है? Buoyancy force is equal to weight of the water displaced by the. So weight of the water displaced by whom? Weight of the water displaced by whom? By the soil. और जिसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? सॉइल के बराबर होगा. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Saturated weight of the soil to the volume of the soil, weight of the water to the volume of the soil, and we are known to the fact what? कि volume of the water is equal to volume of soil displaced. तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ volume of water से.
So saturated weight of the soil to the volume of the soil is equal to what? गामा सैचुरेटेड, और ये क्या लिखा हुआ है, गामा डब्ल्यू। इसका मतलब गामा सबमर्ज किसके बराबर है? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर है। डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेशन नहीं करी, लिख तो सकते ही हो, सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। हेरे पूरी कहानी। वो क्लियर सबने? अब यहां से एक कंक्लूजन और आया इस डायग्राम से, देखो क्या कंक्लूजन आया। वाटर टेबल लेवल के नीचे जो सॉइल है वो सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितनी है यहाँ पे 1 है, तो ये बात तो समझ में आती है। वाटर टेबल लेवल के ऊपर सॉइल सैचुरेटेड है पर ये सबमर्ज्ड नहीं है, कैपिलरी वाटर है, ध्यान रखना, ये दिस इज नॉट फ्री वाटर, दिस इज हेल्ड वाटर, और इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने आगे इन्वायरमेंट में, अभी सॉइल में भी आ जाएगा, आगे वाटर आएगा, दोबारा रिपीट करेंगे उसी चीज को। ये चीज इरिगेशन में भी आती है, सेम थिंग इज डिस्कस इन इरिगेशन ऑल्सो। तो अभी के लिए वाटर टेबल लेवल के नीचे जो फ्री वाटर है, अगर उसमें सॉइल प्रेजेंट है तो वो सबमर्ज्ड है, सॉइल सैचुरेटेड भी है। वाटर टेबल लेवल के ऊपर कैपिलरी वाटर है, सॉइल सैचुरेटेड है पर सबमर्ज्ड नहीं है। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि अगर मेरी सॉइल सैचुरेटेड होगी, जरूरी नहीं है वो सबमर्ज्ड हो, देखो ऊपर सैचुरेटेड है पर सबमर्ज्ड नहीं है, पर अगर मेरी सॉइल सबमर्ज्ड हुई, सैचुरेटेड जरूर होगी, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो पीछे वाले से कंक्लूजन उठा के दे दिया। सो वी कैन से a submerged soil a submerged soil will always be the submerged soil will always be saturated. A submerged soil will always be saturated, but vice versa is not. जरूरी नहीं है सैचुरेटेड सॉइल हमेशा क्या हो, सबमर्ज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, soil below water table is submerged and saturated. So soil below water table is submerged and saturated, but in capillary zone, but in capillary zone it is saturated but not submerged, but not submerged. Not equal, क्या भैया नॉट इक्वल? तो क्लियर सबने? चलिए, तो ये तो हमारी हो गई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई, सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड। अभी तक जो भी यूनिट वेट निकाल रहे थे वो किसके निकाल रहे थे? अभी तक जो भी यूनिट वेट आ रही थी वो सॉइल की आ रही थी। अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की। तो ये कौन सा नंबर था इसका? चौथा, पांचवा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वेट ऑफ व्हाट? सॉलिड की। सो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और क्या बोल सकते हो आप? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब
पिछले वाले केस में आपने किसका वेट निकाला था? पिछले वाले केस में आपने किसका वेट निकाला था? सॉइल का। इस बार सॉलिड का। पिछले वाले केस में किसका वॉल्यूम निकाला था? सॉइल का। इस बार सॉलिड का। तो आगे रिलेशनशिप। सो विल से it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of weight or mass of the solids to the total volume of solids. To the total volume of solids. तो वॉल्यूम किसका है इस बार? सॉलिड्स का है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू दी weight of solid to the volume of solid. Clear is this? So weight of solid to the volume of solid. और अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो mass of solid to the volume of solid. So mass of solid to the volume of solid. अब जाके सारे यूनिट वेट खत्म होते हैं। सबको कंपेयर भी कर सकते हो आप। यू कैन कंपेयर ऑल दी वैल्यूज आल्सो। अगर सारी वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करूं मैथमेटिकल, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपने? वेट ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है। वेट ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है, पीछे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉइल। तो क्या वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सैचुरेटेड वेट है सॉइल का, नहीं हो सकता क्योंकि पीछे सब जगह नहीं आ रहा था। सो वेट ऑफ सॉइल कैन बी मोर देन द वेट ऑफ सॉलिड। इनफैक्ट ज्यादा होगा हर केस में। जैसे ही पानी आ जाएगा, जैसे वो पार्शियली सैचुरेट होगी, वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा ही निकल के आएगा। तो चाहे पार्शियली सैचुरेटेड हो चाहे फुल्ली सैचुरेटेड हो, तो अच्छी बात है। तो न्यूमरेटर तो ज्यादा निकल के आ जाएगा पीछे वाली वैल्यूज के अंदर। बट इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पीछे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स छोटा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, इसलिए रेशियो ज्यादा निकल के आ जाती है। हेंस द रेशियो कम्स आउट टू बी मोर। सो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विल बी मोर देन सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब ये तो कंपैरिजन मैंने आपको किसकी मदद से बताया? दो वेरिएबल है, कंपेयर नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली बता दी जानकारी। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। पर इसके बाद में कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि बेस सेम बन गया हमारा। बेस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हर जगह फिक्स है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हर जगह फिक्स है, तो मैक्सिमम वेट कब मिलेगा आपको? सैचुरेटेड के अंदर, फिर उसके बाद बल्क के अंदर, फिर उसके बाद ड्राई के अंदर। क्लियर चीज? देन गामा समर्ज्ड, लास्ट में गामा समर्ज मिल जाएगी आपको। तो ये इनकी रिलेटिव क्या है? मैग्नीट्यूड है। वैल्यू उठानी है, वैल्यू उठा लो। वैल्यू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड 2.6 2.9। तो वैल्यू है यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, 26 29 के बीच में। तो एक रेंज निकाल के दे रहा हूं मैं आपको। गामा सैचुरेटेड मिलेगी आपको 20 से लेके 22 के बीच में, 20 से लेके 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क यूनिट वेट मिल जाएगी आपको 18 से लेके 19 के बीच में, 18 to 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई वैल्यू मिल जाएगी आपको 16 to 18 के बीच में। सबमर्ज यूनिट वेट आपको मिलेगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी अप्रोक्सीमेटली पानी के बराबर होता है ये। तो 10 से 11 बोल सकते हो, उसके आसपास ही निकल के आएगी वैल्यू। तो 10 से 11 के बीच में आती है वैल्यू। तो एक अप्रोक्सीमेट रेंज बताइए आपको सारे यूनिट वेट की। क्लियर है? और कर लिया सबने? चलो चलो सफिशिएंट है इतना, बाकी कल करते हैं। अगर किसी में ज़्यादा
अगर किसी में ज्यादा एस गई तो क्या है? ज्यादा एस गई तो रेंज कैसे पता चला सर? रेंज कैसे? ऑब्जर्वेशन से बताया? या पानी की डेंसिटी 10 होती है, कैसे पता चली? मेजर करके पता चली? चलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आया? सुना करो ढंग से, अभी देखा वीडियो खत्म होगा वापस सुनना। Weight of the water which is being displaced by the object is equal to what? Is equal to buoyancy force, and the volume of the water displaced is equal to volume of object. तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। हमारी ऑब्जेक्ट सॉइल है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रिप्लेस करा दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर से, क्योंकि दोनों बराबर है। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।